बहुत समय पहले सुखवन नाम के एक बड़े जंगल में गिनी नाम की एक समझदार मादा लंगूर अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चों का नाम था गोलू, बड़ा और टिंकू। गिन्नी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। कुछ महीने पहले उसके जीवन साथी बल्लू की मृत्यु हो गई थी। तब से उसे गिन्नी ने अपने बच्चों को माँ और पिता दोनों बनकर पाला। एक दिन गिन्नी अपने बच्चों के लिए रस भरे आम लेकर आई। देखो बच्चों, तुम्हारे लिए आम लाई हूँ। मुझे पहले दो माँ, मैं बड़ा हूँ। नहीं, पहले मैं लूंगा। अरे शांत हो जाओ, सबको बराबर मिलेगा। पहले तुम दोनों खाओ, फिर मैं खा लूंगी। खाना खाने के बाद गोलू ने कहा, माँ, इतने स्वादिष्ट आम कहाँ से लाती हो? मुझे भी ले चलो ना। अब तुम दोनों काफी बड़े हो गए हो, चलो मेरे साथ जंगल में खाना ढूंढना सीखो। मैं चलूंगा माँ। मुझे ठीक नहीं लग रहा माँ, तुम दोनों जाओ। गिन्नी को धीरे धीरे समझ आने लगा कि टिंकू बहुत आलसी होता जा रहा है। वो हर दिन बहाने बनाता और बस गोलू द्वारा लाया गया खाना खा लेता। लेकिन फिर एक दिन गिन्नी की मृत्यु हो जाती है। अब दोनों भाई अकेले रह जाते हैं। अब हमें खुद खाना जुटाना होगा। तुम हो ना, तुम ला देना, मैं क्यों मेहनत करूं? गोलू दुखी होकर भी अपने भाई का साथ देता है। फिर एक दिन जंगल में भयानक बाघू नाम का एक खूंखार बाघ आ जाता है। सब जानवर डर जाते हैं। गोलू एक दिन खाने की तलाश में जाता है तो बाघू उसका पीछा करता है। किसी तरह वो पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं फंसा रह जाता है। घर पर टिंकू भूखा रहता है, लेकिन फिर भी खुद खाना लाने की कोशिश नहीं करता। जब गोलू अगली सुबह लौटता है तो टिंकू शिकायत करता है, तुम्हारी वजह से मैं भूखा रहा। मेरी जान पर बनाई थी, तभी तो कहता हूँ खुद से कुछ करना सीखो। पर टिंकू नहीं सुधरता। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आता है। तेज बारिश और बाढ़ के कारण गोलू जंगल में फंसा रह जाता है। टिंकू घर में भूखा रह जाता है। जब खाना नहीं मिलता और गोलू भी लौटकर नहीं आता, तब टिंकू को अपनी गलती का एहसास होता है। मगर तब तक देर हो चुकी होती है। टिंकू भूख और कमजोरी से चल बसता है।